पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सुखू सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा सरकार ने सुजानपुर में की कोई घोषणा नहीं की पूरी। 5 मार्च को जनता निकालेगी रोष रैली। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। पत्रकारों में सर्किट हाउस में बातचीत करते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखू ने 2 साल पहले 5 मार्च के दिन ही सुजानपुर में आकर 6 घोषणाएं करके गए थे, लेकिन आज दिन तक कोई भी घोषणा पूरी नहीं की गई है। राजेंद्र राणा ने कहा कि टौणी देवी डिग्री कॉलेज, आधुनिक बस अड्डा, MA अंग्रेजी अर्थशास्त्र कक्षाएं शुरू करने, बिजली बोर्ड डिवीजन खोलने की घोषणा की गई थी। राणा ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री ने मुंह से की गई घोषणाओं को पूरा किया जाता था, लेकिन सुजानपुर में एक भी घोषणा को पूरा न होने पर जनता रोष रैली 5 मार्च को सुजानपुर में निकालेगी और SDM के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजेगी। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को कुंभ में और राम मंदिर में जाने से परहेज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान हिमाचल सरकार को ATM की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंदिरों के पैसे का प्रयोग करने के लिए नोटिफिकेशन निकाली है और अब सरकार इस बात को टालने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देवभूमि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की आस्था है। राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखू शुरू से हिंदू विचारधारा के खिलाफ रहे हैं और किसी जमाने में मोहम्मद गजनबी से प्रदेश को लूटा था, लेकिन अब कांग्रेस सरकार की नज़र मंदिरों पर पड़ी है, लेकिन इसको हिमाचल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मंदिरों के पैसों को लेकर नोटिफिकेशन पर उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री के बयानों पर राजेंद्र राणा ने कहा कि CM और डिप्टी CM के बयानों में तालमेल नहीं बन पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार व संगठन में नहीं बन रही है और पार्टी भंग हो गई है, इसलिए सरकार में तालमेल की कमी है, जिसके चलते CM व डिप्टी CM में विरोधाभास है। राणा ने कहा कि कोविड के समय में भाजपा ने मंदिरों से पैसे लिए थे, लेकिन उस समय आपदा आई थी, लेकिन अब इस समय तो कोई आपदा नहीं है। देखिए, मैं तो सीधे सीधे तौर पर ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो सोच है वो हिंदू विरोधी है और कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली में कर्णधार बैठे हैं उनको कुंभ में जाने से गुरेज है, उनको राम मंदिर में जाने से गुरेज है। इसके से साफ संकेत जाता है कि उनको हिंदू विचारधारा के ये विरोधी हैं। और अब जो है हिमाचल प्रदेश को जो कांग्रेस हाईकमान एक ATM के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, अब जो मुझे लगता है कि इनकी जो गीद की नज़र है वो मंदिरों पे चली गई। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश किए गए कि 30 से ज़्यादा मंदिर हिमाचल प्रदेश में उनसे पैसा जो है हिमाचल की सरकार को इन योजनाओं को चलाने के लिए दिया जाए। अब मुख्यमंत्री ये स्पष्ट करें कि घोषणा ये जो नोटिफिकेशन करी है सरकार ने करी है, अब मुख्यमंत्री उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये नेशनल मुद्दा बन गया है और ये पहली बार देखा जा रहा है हिंदुस्तान के किसी स्टेट में ऐसा नहीं हो कि सरकार को चलाने के लिए मंदिरों से पैसा लिया जाए। यहाँ हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवताओं की भूमि में यहाँ जितने भी मंदिर हैं वहाँ पूरे देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की आस्था है और जिस आस्था को लेकर लोग वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं उस पैसे का इस्तेमाल सरकार को चलाने के लिए किया जाए तो मुझे लग रहा है ये हिंदुस्तान के हिंदू विरोधी विचारधारा का प्रतीक है और हिंदू विचारधारा का विरोध करने वाले लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु हिंदू विचारधारा या हिंदुओं का विरोध करने वाले लोग अगर ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री शुरू से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से हिंदू विचारधारा के खिलाफ बोल रहे हैं। पहला इनका बयान आया कि मैं हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में बयान दिया उन्होंने कि मैं हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू विचारधारा को हरा के आया हूँ। तो मुझे लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी बात करना जो है वो शोभा नहीं देती है और आज हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाओं से, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। कभी किसी ज़माने में मोहम्मद गजनबी ने हिंदुस्तान के मंदिरों को लूटा था, उनकी नज़र मंदिरों पे थी, वहाँ सोना चांदी हीरे जवाहरात जो थे उनको लूट के ले गए थे। अब ये पहली सरकार कांग्रेस की आई है जो हिमाचल प्रदेश के मंदिरों पे, जहाँ हिंदू विचारधारा के लोगों की, सभी धर्मों के लोगों की आस्था है,
वहाँ मंदिरों में जो लोगों की आस्था है, चढ़ावा चढ़ाया, उस पर नज़र है। अब मुझे लग रहा है कि एटीएम जो है वो कहीं खाली ना हो गया, कहीं मंदिरों की तरफ इनका रुख किया जा रहा है। इसको हिमाचल की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। देखिए, अगर उप मुख्यमंत्री का बयान ये आ रहा है, मैंने भी सुना है कि हम मंदिरों का पैसा नहीं जाने देंगे, मंदिरों से पैसा हम सरकार को नहीं देंगे, तो पहली तो बात यह है कि मुख्यमंत्री की विचारधारा और उप मुख्यमंत्री की विचारधारा दोनों अलग अलग हैं। इनका तालमेल ही नहीं है, इनके विरोधाभास है इन्हीं के बयान में। सरकार में कोई तालमेल नहीं है, इनके मंत्रियों में तालमेल नहीं है, इनके विधायकों में तालमेल नहीं है। पार्टी बिल्कुल इनके मंत्री कह रहे हैं कि पार्टी जो है पैरालाइज हो चुका है उसको, और 100 से ज़्यादा 120 दिन के करीब होने वाले हैं। इनकी पार्टी सारी भंग है, पार्टी नहीं है, इनका कोई संगठन नहीं है। तो इसलिए ये सरकार में तालमेल नहीं है और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का आपस में विरोधाभास है। और जहाँ तक दूसरा आपका प्रश्न है कि सरकार ये कह रही कि कोविड के समय 5 करोड़ रुपया जो है वो ज्योतिषित मंदिर से दिया था, तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में कौन सा संकट आ गया है, कौन सा ऐसा कोविड आ गया है, कौन सी ऐसी आपदा आ गई है जिससे आपकी नज़र जो है, गीत की नज़र जो है मंदिरों की संपत्ति और मंदिरों के लोगों की भावनाओं जो के साथ जो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया गया है, एक धार्मिक आस्था रखकर जो चढ़ाया गया, उस पर आपकी गीत की नज़र चली गई है। आपके ऊपर क्या, कौन सी ऐसी इमरजेंसी सरकार के ऊपर आ गई है? ठीक, सरकार को अपना काम पूरा करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। कल 5 मार्च है और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब मुख्यमंत्री बने 2023 में 5 मार्च को सुजानपुर आए, होली फेस्टिवल था, वहाँ पर 6 घोषणाएं करके गए और 6 घोषणाओं में से एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई, जिसमें टौनी देवी में डिग्री कॉलेज, सुजानपुर में 50 से 100 बेडेड हॉस्पिटल और सुजानपुर में आधुनिक बस अड्डा। इसके अलावा MA की सुजानपुर डिग्री कॉलेज में इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू करना। और इसके अलावा वहाँ पर जो बीजेपी ने 2 डिवीज़न खोले थे, एक जल शक्ति विभाग का डिवीज़न खोला था और एक बिजली बोर्ड का खोला था, दोनों बंद कर दिए थे। उनको फिर से खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री ने करी। मैं इतिहास में पहली बार देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के मुंह से कोई भी घोषणा होती थी, सोच के होती थी और घोषणा होती थी, उसको 100% इम्प्लीमेंट किया जाता था कि मुख्यमंत्री की प्रेस्टीज का, सरकार की प्रेस्टीज का प्रश्न आता था। 2 साल कल पूरे होने वाले हैं, इसलिए कल रोष प्रदर्शन सुजानपुर की जनता करेगी कि सुजानपुर की जनता के साथ मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, अपने द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा नहीं किया। सुजानपुर में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उनको बंद कर दिया गया और सुजानपुर के लोगों के साथ उस समय भी इन्होंने ठगी करी। जब उपचुनाव चल रहा था, कहा कि मैं ही आपका MLA, मैं ही आपका मुख्यमंत्री, और महिलाओं से 1500 रुपये के फार्म भी भराए गए और वो सारे के सारे ब्यास नदी में या सतलुज नदी में बहा दिए गए। लोगों के साथ सरासर धोखा हुआ है और कल जो है मुख्यमंत्री को याद दिलाया जाएगा, उसमें ज्ञापन भी देंगे SDM के माध्यम से, ताकि मुख्यमंत्री को याद कराया जाए कि आपने घोषणाएं करी थी, आप अपनी ही घोषणाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोगों में रोष है, गुस्सा है और कल सभी कार्यकर्ता मिलकर जो है रोष प्रदर्शन करेंगे। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।